हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी नोट्स बायोलॉजी का चैप्टर नंबर हमारा 2 है। चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय या समन्वय एवं नियंत्रण। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए हमने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है पादप हार्मोन। तो हमारे बने रहिए, इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और पादप हार्मोन आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों, पादप हार्मोन किसे कहते हैं? तो जो हार्मोन पादपों की वृद्धि और नियंत्रण करता है या वृद्धि को रोकता है, तो वैसे हार्मोन को पादप हार्मोन कहते हैं। और पादप हार्मोन एक प्रकार का जैव रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है दोस्तों? जैव रासायनिक पदार्थ होता है, बायोकेमिकल सब्सटेंस होता है। तो क्या सुना आपने कि पादप हार्मोन किसे कहा जाएगा? तो जो हार्मोन पादपों की वृद्धि करवाता है या वृद्धि को रोकता है या उसे नियंत्रण करता है, तो उसे पादप हार्मोन कहते हैं। और यह एक जैव रासायनिक पदार्थ होता है। अब पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक वृद्धि प्रवर्धक होता है और एक वृद्धि रोधक होता है। जो हार्मोन पादपों की वृद्धि को बढ़ाता है या वृद्धि करवाता है, उसे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कहते हैं। और जो हार्मोन पादपों वृद्धि को रोकेगा, दोस्तों रोधक मतलब नाम पे आंसर है, रोधक मतलब ब्रेकर, रोकेगा, उसे क्या बोलेंगे? रोधक हार्मोन कहा जाता है। अब जो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है उसमें ऑक्सिन आता है, जिब्रेलिन्स आता है, साइटोकाइनिन आता है, फ्लोरेंस आता है और आपका दोस्तों टाउमेट्रिन भी आता है। और जो इसमें दोस्तों जो आपका वृद्धि रोधक होता है उसमें एब्सिसिक एसिड आता है और आपका एथिलीन आता है। तो दोस्तों, जो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है इसमें आपको बात करते हैं। पहला हमारा ऑक्सिन। तो ऑक्सिन की अगर मोटा मोटी बात किया जाए तो पौधों के शीर्ष भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधों के शीर्ष भाग में पाया जाता है और ये पौधों के ऊपर की तरफ गति करवाता है। इसलिए और पौधा जब ऊपर की तरफ गति करती है यानी कि प्रकाश की तरफ गति करती है, तो उसे प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन गति कहा आ जाता है। और जब पौधा गुरुत्व की ओर गति करेगा तो उसे गुरुत्व अनुवर्तन गति कहा जाता है। अब जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो सूर्य की तरफ गति करता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण गति करता है? तो ऑक्सिन की उपस्थिति के कारण करता है। दोस्तों, ये तो ऑक्सिन की रही बात। तो ऑक्सिन में मैंने आपको बताया कि ऑक्सिन जो है पेड़ों के ऊपर वाले पार्ट में पाया जाता है। इसमें इसकी उपस्थिति के कारण पौधा जो है प्रकाश की ओर गति करता है और उस गति को प्रकाश अनुवर्तनी गति कहते हैं। फिर आप क्या दोस्तों, जो ऑक्सिन है किसी पेड़ में ऑक्सिन की उपस्थिति जो है ऑक्सिनोमीटर से मापा जाता है। किसी पेड़ में ऑक्सिन है या नहीं, ये बात कैसे पता चलेगी? तो ऑक्सिनोमीटर से मापा जाता है कि ऑक्सिन उसमें है कि नहीं है। दूसरा है हमारा दोस्तों जिब्रेलिन। क्या है दोस्तों? जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन जो है अंकुरण, बीजों को अंकुरण में मदद करता है और ये वृद्धि को नियंत्रण करता है। ज़्यादा वृद्धि ना हो इसको नियंत्रण कौन करता है? तो जिब्रेलिन करता है ना। जिब्रेलिन में दो मोटा मोटी बात रखना है। जैसे आप तो ये सारे में लिख सकते हैं कि सारे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन हैं, ठीक है, लेकिन मेन जो प्रश्न आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में वो आपका ये है कि जिब्रेलिन जो है इसका अंकुरण कौन करता है? ये जो अंकुरण का काम करता है और वृद्धि नियंत्रण का काम करता है। और दोस्तों साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन मतलब देखो, साइटो का मतलब क्या होता है? कोशिका, और काइनिन मतलब दोस्तों विभाजन। नाम पे आंसर है साइटो मतलब कोशिका, मतलब कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है कोशिका विभाजन में क्या करता है? मदद करता है। फिर ये फ्लोरेंजिस। फ्लोरेंजिस में आप देखिए फ्लोरो वर्ड मिल रहा है, मतलब जो पौधा फूल होते हैं उसमें फ्लोरेंजिस पादप हार्मोन ज़्यादातर पाए जाते हैं और वो अच्छे अच्छे फूल फूलते हैं। तो यह फ्लावर की मतलब वृद्धि करते हैं कौन हार्मोन? तो फ्लोरेंजिस। और तो टाउमेटिन। क्या है? टाउमेटिन। तो आप देखिए जब किसी पेड़ को आप काट देते हैं तो वहाँ से गूंद टाइप का निकलता है, तो ये घावों को मतलब जो गूंद निकलता है उससे घाव मतलब उससे पेड़ों का जो है ट्रीटमेंट हो जाता है एक तरह से, मतलब वो होता है टाउमेटिन। क्या होता है? ट्राउमेटिन होता है। और ये क्या करता है? घावों को भरता है। पेड़ों की घावों को कौन भरता है? तो ट्राउमेटिन भरता है। अब दोस्तों है क्या वृद्धि रोधक हार्मोन में एब्सिसिक एसिड, इसको ABA भी कहा जाता है शॉर्ट में। क्या कहते हैं? ABA भी कहते हैं। अब दोस्तों है कि एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? तो ये वृद्धि रोधक है भाई साहब, तो सब काम को रोकबे करेगा। तो वृद्धि को भी, पेड़ के वृद्धि को भी रोकता है, कोशिका विभाजन को भी क्या करता है? रोकता है दोस्तों, ठीक है। फिर आपका है क्या दोस्तों, इसमें आपको इतना याद रखना है कि एब्सिसिक एसिड जो है इसको शॉर्ट में ABA भी कहते हैं और ये वृद्धि को रोकता है और कोशिका विभाजन को भी रोकता है। और जो आपका एथिलीन हार्मोन है
तो एथिलीन हार्मोन है ये फल को पकाता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से पकाता है। कैसे पकाता है? प्राकृतिक रूप से पकाता है। और जो हम इसका जो फार्मूला एथिलीन का क्या होता है, C2H4 होता है। और इसका अगर IPC नाम पूछ दिया जाए, IPC नाम, IPC नाम का मतलब होता है इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो C2H4 का IPC नाम आपको एथिलीन की जगह कभी कभी आपको मिलेगा एथिन। क्या दोस्तों मिलेगा? एथिन मिल सकता है। और है क्या कि एसिटिलीन एक होता है जो अन्य होता है। तो एसिटिलीन जो है ये भी फल को पकाता है, लेकिन कृत्रिम रूप से पकाता है। प्राकृतिक रूप से एथिलीन पकाता है जो ऑलरेडी पेड़ों में पाया जाता है। आप देखेंगे जो पेड़ है, और जैसे आम का पेड़ हो गया, तो आप देखेंगे कुछ जो फल है ऐसे ही पक जाते हैं, ठीक है। तो किसकी वजह से पक गया है? तो एथिलीन हार्मोन के कारण उस पेड़ में एथिलीन हार्मोन था और इस वजह से पक जाते हैं। लेकिन इतना दिन कौन इंतजार करता है भाई साहब कि पेड़ पे पकेगा तभी खाएंगे। और बहुत ज़्यादा दोस्तों वो टेस्टी होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। अब है दोस्तों है क्या? एसिटिलीन। क्या है दोस्तों? एसिटिलीन के बारे में बताया कि कृत्रिम रूप से पकाता है। एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2 होता है। और इसका IPC नाम की बात कीजिएगा तो इसका एथाइन हो जाएगा। क्या नाम होता है दोस्तों? इसका IPC नाम एथाइन होता है, ठीक है। अब है दोस्तों कि अब ये कैसे होता है? तो हम लोग इसको एसिटिलीन नहीं खरीदते हैं, हम लोग क्या करते हैं? कार्बाइड खरीदते हैं। हम बोलते हैं ना गाँव देहात में, कार्बाइड दीजिए, आम को पकाना है, चित्र करना है। और ये क्या करता है कि जिधर भी गैस ज़्यादा पड़ेगी उधर ये ज़्यादा पका देगा, तो कभी कभी ज़्यादा सड़ भी जाता है। अब सुनिए काम कैसे करता है। तो कार्बाइड में हल्का सा हम लोग क्या नमी पानी डाल देते हैं, नमी मार देते हैं, तो एसिटिलीन गैस बन जाता है। और फिर क्या यहाँ पर कली चूना भी आपको प्राप्त होता है। तो उसी एसिटिलीन गैस के कारण क्या होता है आपका, जिधर गैस ज़्यादा जाएगा उधर आमें ज़्यादा पकती है, इधर कम जाता है उधर कम पकती है, ठीक है। और दोस्तों जो एथिलीन है जो आप देखते होंगे जब पेड़ को से तोड़ कर आता है, तो जो आपका मतलब आमों में जो मतलब हम लोग चोप कहते हैं जो लग जाता है, तो एथिलीन ही होता है, ठीक है। अब दोस्तों है क्या कि एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्जिन है ना, ये खरपतवारों को नियंत्रण करता है। खरपतवार को क्या करता है दोस्तों? नियंत्रण करता है। मतलब है क्या कि जिस पेड़ में ऑक्जिन की मात्रा ज़्यादा होगी वो अपने आसपास में खरपतवारों को नहीं भटकने देगा। खरपतवार का मतलब ये है कि जब आप खेती करते हैं और उस फसल के साथ अनावश्यक जो भी मतलब सामग्रियाँ होती है, जो भी मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो उग जाते हैं, और जो भी आप खाद बीज डाल रहे हैं उसका वो सेवन कर रहे हैं और वो भी बड़े हो रहे हैं, तो वैसे पदार्थों को क्या कहते हैं? खरपतवार कहा जाता है। तो खरपतवार को वीड भी कहते हैं। तो एक लाइन में आप याद रख सकते हैं, अनावश्यक या अवांछनीय पौधे को, अनावश्यक या अवांछनीय पौधे को खरपतवार कहा जाता है। अब इसके लिए क्या किया गया है, मतलब साइंटिस्टों ने कि खरपतवार नाशी बनाया, वीडिसाइड बनाया है, ठीक है दोस्तों। वीडिसाइड मतलब साइड मतलब होता है मारना। तो अब दोस्तों है क्या, इसमें सीमाजीन मुख्य रूप से दो तरह के फेमस है खरपतवारी नाशी, एक सीमाजीन है और एक 2,4-D है, ठीक है। तो दोस्तों 2,4-D जो है इसका पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल है। आप पिक्चर भी देख सकते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये पादप हार्मोन अच्छे समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को एक बार में समझ में आया तो 2 बार देखिए और आपको यकीनन ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।